कक्षा 7 गणित अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुणों में आज हम अध्ययन करेंगे कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। हम मान लेते हैं ये एक त्रिभुज हो गया और इसका एक बाह्य कोण बना लेते हैं। ये इसको बढ़ा देते हैं, भुजा बढ़ाएंगे तो इससे में ये कोण जो है बाह्य कोण कहलाता है। ये अब इनका नामकरण कर दीजिए ए बी सी, और चूंकि इसको बढ़ाया है तो यहाँ पर कहीं लिख लीजिए डी। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है कि ये जो बाह्य कोण है इन दोनों के बराबर होता है। इसका नाम ले लेते हैं हम, मान के चले इसका नाम ले लेते हैं एक, इसको ले लेते हैं दो। तो क्या सिद्ध करना है कि ये जो बाह्य कोण है, अब ये पहले ये भी लिख लें कि अंतः कोण बाह्य कोण कौन कह है। तो अंतः कोण जो बने हैं इसमें, अंतः कोण जो बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं? अंतः माने अंदर की ओर। तो एक तो कोण एक बन रहा है और कोण दो, चूंकि हमने नामकरण कर रखा है। ठीक है ना। और बाह्य कोण कौन सा है? और बाह्य कोण कौन सा बनेगा? ए सी डी, कोण ए सी डी। अब इसमें हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो बाह्य कोण है ए सी डी इन दोनों के बराबर होता है। किनके? एक और दो के बराबर। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि जो ये एक ए बी रेखा है इसी के समानांतर एक और रेखा खींच देते हैं। यहां पर किससे खींचा जाता है? वो जो ऐसा सेट स्क्वायर होता है ना, सेट स्क्वायर में अगर यहाँ पे एक रेखा वो रख लें, एक सेट स्क्वायर, दूसरा वाला उसको घुमाएं तो यहाँ पर बिल्कुल उससे आप जो है बिल्कुल ऐसा पैरेलल एक रेखा खींची जा सकती है इसके समांतर। तो हमने क्या कर रहे हैं कि ए बी के समांतर सी, और इसका नाम भी कुछ ले लीजिए, मान लीजिए एम रख लेते हैं। सी एम एक पैरेलल रेखा खींची। ठीक है, समांतर रेखा खींची। अब सब हम कर क्या रहे हैं? ए बी के समांतर, ए बी के समांतर एक रेखा सी एम खींचा। ठीक है, ऊपर ले लो चाहे, सी एम खींच लिया। ये हमने काम किया। ठीक है, और जैसे ही ए एम हमने खींच लिया तो अब क्या हो गया कि जो ए बी है ये समानांतर सी एम की दिखने लगी। ए बी सी एम के समांतर दिखने लगी। अब क्या देख सकते हैं आप? जैसे ही अगर ये हो गया तो अब आपको ये दो तीन चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये जो कोण है और ये जो रेखा है इसके में क्या क्या स्थितियां बन रही है। देखिए, ये जो एक कोण है यानी यहां से गया यहां और इधर को गया। ठीक है, तो यहां जो कोण बना है यही तो इसी तरह का कोण यहां भी बन रहे हैं। क्यों बनेगा? क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण की तरह है। किसकी तरह है? ये जेड स्थिति बनती है तो ये क्या कहलाता है? एकांतर कोण। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोण एक किसके बराबर है? ए सी एम, एम चूंकि इसको नाम दिया है ना, कोण ए सी एम के बराबर। ठीक है, और ये क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये अभी कुछ समय पहले आप पढ़ चुके हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो इधर वाला कोण एक के बराबर होगा। अब इधर भी देखिए, क्योंकि बी सी डी ये क्या है? यानी कि एक सीधी रेखा है और ए बी और सी एम समानांतर है, यानी इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोण है। देखिए, एक सीडी एक रेखा है और तिर्यक रेखा, और ये दोनों इसको समानांतर को काट रहे हैं। किसको? ए बी को और सी एम को। तो ये क्या हो गया? सीधी रेखा के एक ओर बने दो कोण कौन कौन से हैं? कोण, ये 2 नंबर का जो कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण एम सी डी के।
MCD। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के ये जो यहां तो ये आप भी देख ही चुके हैं, AB इसके समानांतर है, तो ये क्या है, BCD जो है, ये यहां पर लिख लीजिए कि तिर्यक रेखा की, तिर्यक रेखा BD लिख लो पूरा पूरा, के एक ओर बने कोण, और ये क्या होते हैं, संगत कोण है। क्या क्या है ये, संगत कोण है। और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इधर वाला कोण इसके बराबर कोण हो गया। अब ध्यान से देखिए, जब ये दोनों इनका मान इसके बराबर निकला है, तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है, देख लीजिए, ACM और MCD लिख लीजिए। इधर कोण 1 और कोण 2 को जोड़ दीजिए, तो इधर दोनों जुड़ जाएंगे, कोण ACM धन कोण MCD, ये दोनों जुड़ गए। अब 1 और 2 जो है, ये दोनों मिलकर किसके बराबर है, ACD बना रहे हैं, ACD के बराबर बन रहे हैं, यानी कि कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण ACD। यही तो दिखाना था कि ये जो बाह्य कोण है, और ACD क्या है, ACD बाह्य कोण है, और अंतः कोण, और हमारा जो गुण था त्रिभुज का एक गुण, इसको गुण भी लिख सकते हैं, हमारा जो एक गुण था कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता, तो ये जो बाह्य कोण है दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर हो गया। तो इस तरह ये हमारा गुण साबित होता है। दूसरा एक काम हम ये कर सकते हैं कि यदि हम एक कागज में इसको चित्र को बना ले, किसको, इस वाले को, और यहां से इसको कैंची से इतना बना लें और बाह्य कोण बढ़ा लें, फिर इतना काट दें, किसको, ऐसे, इसको पूरा पूरा इधर काट देते, ये वाला कोण अगर फिट करेंगे यहां पर, तो ये कोना यहां पर फिट हो जाएगा और ये कोना यहां पर फिट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इधर बाह्य वाला कोण जो है इन दोनों कोणों के अंतः कोण के बराबर होता है। ये हम प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं कागज से, ठीक है ना। तो अब इस पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं एक आध। अब उसी का एक उदाहरण लेते हैं कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करिए। ये एक आकृति दी गई है, इसमें एक अंतः कोण 50 डिग्री है और एक अंतः कोण x दिया है और बाह्य कोण दिया हुआ है 110 डिग्री। तो अभी चूंकि पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है सम्मुख दोनों अंतः कोणों को योग के बराबर होता है। इसी नियम का उपयोग कर देना है। यहां पर लिख दीजिए, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण में बना बाह्य कोण, किसी त्रिभुज में बना बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अंतः कोणों के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बाह्य कोण है ये अपने दोनों सम्मुख अंतः कोण कौन से होंगे, एक 50 और एक x, इनके बराबर होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो है बाह्य कोण जो है सम्मुख अंतः कोणों के बराबर हो गया। अब एक काम करिए, इनका पक्षांतर बना लेते हैं, यानी कि जिसमें चर राशि वाला होता है उसको बाएं तरफ रख लीजिए, यानी कि 50 डिग्री धन x डिग्री बराबर 110 डिग्री, ठीक है। इससे क्या हुआ, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब
जो बाएं पक्ष में जिसको जरूरत थी उसको बचा लेते हैं, बाकी इसको पक्षांतर कर दीजिए। तो 110 और इधर आके ये 50 घट गया, तो ये घटा दीजिए तो ये बन गया 60 डिग्री। यानी कि वो जो बाह्य कोण है, जो अंतः कोण जो बाकी था, वो एक अंतः कोण 50 है तो दूसरा अंतः कोण हो जाएगा क्या, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह ही आप इसको ज्ञात कर सकते हैं।